ज्यादातर लोग समझते हैं कि रशिया ने यूक्रेन पर हमला सिर्फ नेटो को रोकने के लिए किया था, लेकिन असली वजह बहुत पीछे 1990 के आसपास छुपी हुई है, जब सोवियत यूनियन टूट गया था। इस टूटने के बाद रशिया ने अपनी आधी आबादी, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज और जमीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा खो दिया था। जो कभी एक बहुत बड़ी सुपर पावर था, वो अचानक कमजोर हो गया। दूसरी तरफ नेटो, जो पहले काफी दूर था, अब धीरे धीरे ईस्ट की तरफ बढ़ने लगा। पोलैंड, रोमेनिया और बाल्टिक देश जैसे एस्टोनिया, लाटविया और लिथुएनिया इसमें शामिल होते गए। रशिया के लिए नेटो की ये बढ़ती हुई मौजूदगी एक बड़ा खतरा बन गई। रशिया हमेशा यूक्रेन को एक आखिरी बफर मानता था, एक ऐसा इलाका जो उसे नेटो से कुछ दूरी पर रखता है। रशिया ने कई सालों तक वार्निंग दी कि यूक्रेन को नेटो का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो नेटो की सेनाएं सीधा रशिया की लगभग 2300 किलोमीटर लंबी वेस्टर्न सीमा पर आ खड़ी होंगी। हालात तब और भी बिगड़ गए जब रशिया और यूक्रेन के बीच ट्रेड डिस्प्यूट्स शुरू हो गए। गैस पाइपलाइंस के कंट्रोल पर झगड़े हुए और यूक्रेन ने ट्रांजिट फीस बढ़ा दी। पुतिन के लिए ये सब सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं था, ये एक ब्रेकिंग पॉइंट बन चुका था। और जब यूक्रेन ने वेस्ट की तरफ झुकना शुरू किया और नेटो की मेंबरशिप की ओर कदम बढ़ाया, तो रशिया ने वॉर का रास्ता चुन लिया। फरवरी 2022 में रशिया ने फुल स्केल अटैक कर दिया यूक्रेन पर। उनका मानना था कि अगर अब एक्शन नहीं लिया गया तो जल्द ही नेटो उनके दरवाजे पर होगा, और तब शायद बहुत देर हो चुकी होगी। ये सिर्फ नेटो को रोकने की कहानी नहीं थी, ये एक लंबा, पुराना और कॉम्प्लेक्स मामला था, जो सोवियत यूनियन के टूटने से शुरू हुआ और यूक्रेन के वेस्ट की तरफ जाने तक पहुंचा।